हेलो बच्चों। बच्चों मैं आज आपको यूपीएससी यानी सीसेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि चैप्टर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हैं। कल करा चुका हूँ मैं उस चैप्टर का बेसिक्स। अब देखिए, ए बी सी डी और ई एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ 2 पति, 2 पुत्र, 2 पत्नियाँ, 3 पुरुष और 2 महिलाएँ हैं। 5 लोग हैं जिसमें 3 क्या है, मेल है और 2 क्या है, फीमेल है। ये मेल है और ये फीमेल का सिंबल है। ठीक, अब दे रखा है 2 पिता, 2 पुत्र, 2 पत्नियां। ये वाइफ भी है, मतलब ये दोनों ही वाइफ हो जाएंगी किसी ना किसी की। शिक्षिका यानी जो टीचर है, एक वकील की पत्नी है। ये पत्नी है किसकी, एक वकील की। वकील क्या हो गया, लॉयर, और ये क्या हो गया, टीचर। आगे बोल रखा है पत्नी थी जो एक चिकित्सक का पुत्र था। ये लॉयर, लॉयर किसका पुत्र था, एक डॉक्टर का। डॉक्टर को यानी मेल फीमेल पता नहीं, तो यहाँ मैंने जेंडर डिफाइन नहीं किया है अभी। ई एक पुरुष है, ई एक पुरुष है, ई एक पुरुष नहीं है, सॉरी, ई एक पुरुष नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा फीमेल। पुरुष नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। फिर और एक पेशेवर पत्नी भी नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकती। ई आएगी लेकिन यहाँ नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि पेशेवर नहीं है, इसका पेशा है, टीचर है ये। आगे दे रखा सी परिवार में सबसे युवा व्यक्ति है। सी सबसे युवा है, मतलब सी सबसे युवा होगा, सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति है। ठीक है। बी एक पुरुष है, बी भी है एक और वो पुरुष है। अब देखिए, बी ई की वाइफ होगी, ई हमको यहाँ रखते हैं अगर, तो ई क्या हो जाएगा, ई डॉक्टर हो जाएगा, जबकि ई का बोल रखा है कोई काम नहीं करता है। ये देखिए, ई एक पुरुष नहीं है, महिला है, लेकिन पेशेवर पत्नी भी नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करती, कोई पेशा नहीं है उसका, तो ई पत्नी हो जाएगी। दोनों पत्नियां हैं, किसकी हो जाएगी, डॉक्टर की। डॉक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी क्या हो गया, क्योंकि सी नीचे दे दिया हमारा। अब देखिए, सॉरी बी नहीं होगा, डी। बी यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डी दिया सबसे ज्येष्ठ है। डी सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति है फैमिली में, डी सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर चला जाएगा जनरेशन में। डी ई बी सी बचा गया हमारा ए हो जाएगा हमारा यहाँ क्या, टीचर। अब बोल रखा है समूह में महिला कौन है। महिला देख लीजिए, 3 पुरुष थे तो ये भी पुरुष हो जाएगा हमारा, 2 महिला है, ए ई ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी वही क्वेश्चन है। शिक्षिका किसकी पत्नी है, यानी टीचर किसकी वाइफ है, टीचर वाइफ है लॉयर की। टीचर वाइफ है, लॉयर कौन है, लॉयर है बी। टीचर वाइफ है बी की, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रखा था। डी ई से किस प्रकार संबंधित है, डी ई पति पत्नी, यानी डी पति है ई का, डी पति है, पति ये है। ठीक, डी पति है ई का, ये हो गया बी। ठीक है, दिया गया है कि ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। सी ए का पुत्र है, सी ए का पिता है। सी क्या हो गया, फादर हो गया ए का। सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी लिख लेते हैं, भाई है किसका, ई का। ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ई, पुत्री हो गई। इसका भाई हो गया हमारा डी, बताना क्या है। तब डी का अंकल कौन है, डी का अंकल बताना है कौन है। डी ये है, डी का अंकल क्या होगा, जो इसके मम्मी होगी या पापा होगा, उनका भाई। ए हो जाएगा डी का अंकल। ठीक है, बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, बी इसकी मम्मी है, माता है, पिता है, पता नहीं, लेकिन उनका जो भाई होगा वो हो जाएगा अंकल। हिंदी वालों में दिक्कत होती है, इसमें दे दिए सीधे अंकल, वैसे या तो मामा पूछता या चाचा पूछता हिंदी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCDEF एक परिवार के सदस्य हैं। वे इंजीनियरिंग, अश्वलिपि यानी स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, वकील और जज क्रम में नहीं हैं। ए इंजीनियर का विवाह महिला अश्वलिपि से हुआ है। ए एक इंजीनियर है, लिख लेता हूँ, ए एक इंजीनियर है, ठीक। इसका विवाह हो रहा है किससे? महिला अश्वलिपि। अश्वलिपि क्या है हमारा? स्टेनोग्राफर। कोई एक महिला है जिससे इसका विवाह हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा मेल, और वो है क्या महिला? स्टेनोग्राफर है, ठीक। न्यायाधीश का विवाह वकील से हुआ है, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। जज का विवाह हो रहा है वकील से यानी लॉयर से। जज का विवाह लॉयर से हो रहा है। एफ मानचित्रकार है, बी का पुत्र है। एफ क्या है? एक, पहले तो बी का पुत्र है एफ, दूसरा क्या है? ड्राफ्टमैन है। एफ मानचित्रकार है, बी का पुत्र है और ई का भाई है, और ये भाई भी है किसका? ई लिख लिया मैंने। सी वकील है, भाई है। सी वकील डी की डॉटर इन लॉ है। जो ये वकील है सी हमारी लॉयर है। ये क्या है? डॉटर इन लॉ है, यानी इसके हस्बैंड जो होंगे उसके अब्बा अम्मा जो भी होगा यहाँ पे किसका है? ई, बी का पुत्र है और ई का भाई है। सी वकील डी की डॉटर इन लॉ, यानी डी की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मतलब उसके लड़के की वाइफ, ये लॉयर है। और ई अविवाहित डॉक्टर है। ई डॉक्टर है लेकिन जो है वो शादी नहीं किया अभी तक। डी एफ का ग्रैंडफादर है। डी क्या है? एफ का ग्रैंडफादर है। एफ कहाँ है? यहाँ, यानी डी के नीचे आ जाएगा हमारा एफ। अगर यहाँ पे इसको पूरा ऐसे ही रख दें, बी ये लिया है हम, उसके नीचे एफ, डी क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। डी एफ का ग्रैंड मदर है, सॉरी ग्रैंड मदर है। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। अब देखिए एफ ये है, इसका भाई कौन है? ई क्या है हमारा? डॉक्टर। ये है हमारा डॉक्टर। सी है हमारा लॉयर। बी के बारे में बता नहीं रखा क्या है। और एफ है ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन। ई डॉक्टर, एफ ड्राफ्टमैन, सी लॉयर, डी सी लॉयर का विवाह हुआ है बी क्या हो जाएगी? JUD, जी जज हो जाएगी, जज हो गई बी। अब ए, ये देखिए डी है स्टेनोग्राफर। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 लोग होंगे, बचा हमारा एक ही। इसका विवाह किससे हो रहा है? ए से। ए कौन है हमारा? ER यानी इंजीनियर। सबके जेंडर डिफाइंड हो गए, सबकी कैटेगरी डिफाइंड हो गई, कौन क्या करता है। जैसे ये जज है बी, स्टेनोग्राफर है डी, इंजीनियर है ए, लॉयर है सी, डॉक्टर है ई और ड्राफ्टमैन है एफ। अब क्वेश्चन देखते हैं। बी का पेशा क्या है? बी है जज यानी न्यायाधीश हो गया बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से जोड़े युगल हैं? ADBC दोनों देख लेते हैं। ADDA और CBBC यानी ADBC दोनों युगल हैं। AD और BC दोनों युगल हैं। नेक्स्ट, अच्छा, डी का पेशा क्या है? डी है हमारा स्टेनोग्राफर, टी है हमारा अश्वलिपि, स्टेनोग्राफर अश्वलिपि।